नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। संसद के चौखट पर चढ़ावा चोरी का ड्रामा है। पप्पू एंड राहुल का हंगामा है। कॉकरोच के निशाने पर चाणक्य है और टेंशन में मोदी सरकार है। संसद के शीतकालीन सत्र को शुरू हुए सोचिए 12 दिन बीत चुके हैं और इन 12 दिनों में संसद के भीतर जितना बवाल नहीं मचा, उससे कई ज्यादा प्रदर्शन सड़क पर कॉकरोच जनता पार्टी का दिखा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब कॉकरोच के निशाने पर देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। अभिजीत दीप के अब बीजेपी चाणक्य के इस्तीफे पर अड़े हैं। हालांकि शाह की मुश्किलें बढ़ती भी जा रही हैं, क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर संसद परिसर में साधु का भेष में दिखे पप्पू यादव ने जो ड्रामा किया, उस ड्रामे में शामिल हुए राहुल गांधी भी अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और इसी ड्रामे में शाह को निशाने पर लेते हुए जो पोस्टर लगाए गए, उसमें ये पूछा गया कि अमित शाह संसद से गायब क्यों। दान पात्र कांड से लेकर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर अमित शाह को घेरा जा रहा है, लेकिन क्या इस चक्रव्यूह में चाणक्य को फंसाया जा सकता है? इस पूरे मामले की एबीसी क्या कहती है और अमित शाह को लेकर संत जी की भविष्यवाणी आखिर क्यों दुनिया को चौंका रही है इस वक्त? इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। तो माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष, तन पर भगवा और हाथ में रामलला की फोटो। साधु के इस भेष में संसद पहुंचे पप्पू यादव ने देश की मीडिया का ध्यान उस वक्त अपनी ओर खींचा जब राहुल गांधी ने बंद दान पेटी में चढ़ावा डालने की कोशिश की। फिर जैसे ही साधु बने पप्पू यादव ने राहुल को ऐसा करने से रोका, नेताओं ने चोर चोर कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया। ये पूरा ड्रामा इसलिए रचा गया ताकि चढ़ावा चोरी को लेकर मोदी सरकार को घेरा जाए। अब देखिए, दान की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इसी नारे के साथ जो पोस्टर लहराए गए उस वक्त, उसमें से यही पूछा जा रहा था कि अमित शाह संसद से गायब क्यों। राहुल जी तो संसद के बाहर चढ़ावा चोरी का ये गजब ड्रामे में विपक्ष का तंज भरा प्रदर्शन और निशाने पर अमित शाह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाह पर जुबानी हमले चढ़ावा चोरी तक सीमित है। कॉकरोच पार्टी भी शाह के पीछे पड़ चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब अभिजीत दीपके को शाह का इस्तीफा चाहिए। जी हाँ, संसद चलो मार्च के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर भड़के अभिजीत दीपके राहुल के समर्थन में उतर आए हैं। उनका ये दावा है कि छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग का आदेश गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया होगा और इसलिए अमित शाह का इस्तीफा जरूरी है। इस्तीफा दो। जी हाँ, निशाने पर है अमित शाह। क्या संसद के रास्ते इन जुबानी प्रहारों का मुंहतोड़ जवाब देंगे या फिर उनकी तरफ से कोई बड़ा एक्शन? ये तो देखिए समय बताएगा। फिलहाल अमित शाह के राजनीतिक भविष्य को लेकर ज्योतिषी संत जी की भविष्यवाणी दुनिया को सबसे ज्यादा चौंका रही है। गृह मंत्री से भी ऊपर अमित शाह को कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, उनके राजनीतिक सितारे क्या बोल रहे हैं, आने वाला कल उनके लिए कितने बड़े परिवर्तन सच में लेकर आ रहा है, इसके लिए सुनिए संत जी की अकाट्य भविष्यवाणी। उप प्रधानमंत्री बनने की, और वो भी देश के गृह मंत्री जो भी हैं हमारे अमित शाह, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अमित शाह, मैं जानती हूँ कि बीजेपी की पूरी पावर उनके हाथ में है।
अगर आज बंगाल में कमल खिला है, पंजाब में कमल के खिलने की संभावना जताई जा रही है, पूरे भारत में कमल कहाँ कहाँ खिला हुआ है, उसके पीछे अमित शाह की रणनीति हर कोई जानता है। अमित शाह जी जब से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बीजेपी में जान आ गई। यस। और असंभव जीत उन्होंने लाके दी है। असंभव जीत। पश्चिम बंगाल का चुनाव असंभव था, दिल्ली का चुनाव असंभव था, और अभी पंजाब का चुनाव असंभव, उसको भी जीत के ला रहे हैं जी। अमित शाह जी। पंजाब भी जीतने जा रहे हैं। सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं होगी, वहां बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में आएगी और सरकार बनेगी। और डिप्टी पीएम बनने के बाद इतनी बड़ी पावर की फिर चर्चा नहीं होगी, ऐसा हो सकता है? देखिए, अमित शाह जी, मोदी जी जब तक हैं, उनके आंख नाक कान ये हैं। जब तक मोदी जी हैं तब तक अमित शाह जी हैं, और अमित शाह जी अभी उप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैंने अपने चैनल पे एस्ट्रो संत जी पर मैंने वीडियो बनाई है अमित शाह जी के ऊपर। दो तीन दिन पहले जाकर लोग देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है एस्ट्रो संत जी। मुझे उनकी कुंडली में पूर्ण ताकत दिख रही है कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मतलब आपको उनकी कुंडली में से क्या नजर आ गया? मतलब अचानक से आपने अमित शाह पे वीडियो बनाया और उन्हें डिप्टी पीएम बता दिया? उनकी कन्या लगन की कुंडली है, मेष राशि। ओरिजिनल कुंडली आपके पास है? हाँ, ओरिजिनल कुंडली ये मेरे पास बहुत साल से। उस कुंडली में नाड़ी ज्योतिष का बहुत बड़ा बड़ा राजयोग है, और कुंडली में अगर नाड़ी ज्योतिष का राजयोग ना हो तो मैं उस कुंडली को अच्छा नहीं मानता। उसमें कई लोग कहते हैं चंद्र मंगल का आपस में एक्सचेंज है। मंगल 11 में, चंद्रमा 8वें। कन्या लगन की जन्म पत्रिका है। शनि 6वें घर में बैठा है। उस कुंडली में जो मेरी गणना में आ रही है, उस राजयोग भरपूर मात्रा में है। केतु 4थे घर में बैठा है। केतु का 4थे घर में बैठना, राहु का 10वें घर में बैठना, राहु 10 में, दुनिया बस में। केतु जब 4थे घर में अकेला शर्त है अकेला। नाड़ी ज्योतिष के जो रूल हैं, कई बार लोग गड़बड़ हो जाते हैं। मैं बोलता हूं, मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि 8वां बुध खराब होता है। किसी सज्जन का कमेंट था कि अमिताभ बच्चन की जन्म पत्रिका में 8वें बुध था। 8वें बुध नहीं था। सूरज, बुध, मंगल, शुक्र, ये 4 प्लेनेट उनके 8वें घर में बैठे हैं। अकेला की मैं बात करता हूं। ओके। 4थे घर में अकेला अगर केतु या राहु बैठा है तो राजयोग है। केतु की उम्र होती है 48 से 50। और अमित शाह जी भारतीय राजनीति में चमके 48 साल के बाद। 6वें घर में शनि है। 6वें घर में जिसका शनि हो, 36 साल से 42 साल के अंदर मुकदमे होते हैं। वो चाहे किसी की जन्म पत्रिका हो। ये रूल सबके लिए लागू होता है। जिसका भी 6वें शनि है, पुरुष की जन्म पत्रिका में 99 का 200% उसके ऊपर मुकदमा होगा। स्त्री की भी जन्म पत्रिका में तो मुकदमा होने के योग बनते हैं। 5वां शनि मुकदमा, 5वां शनि भी मुकदमा देता है, 6वां शनि भी मुकदमा देता है। 6वें शनि की खासियत है कि हर 12 साल बाद वर्षफल में 6वें घर में आता है, और जिस साल वो 6वें घर में आएगा उस साल आपका बूट, चमड़े का जूता चोरी होगा, और उस साल आप ना खरीदेंगे तो वही चमड़ा आपके सर पे बजेगा। तो चमड़े का जूता पहनने से बचना चाहिए। और जिस साल चमड़े का जूता या कोई पर्स चोरी हो जाए तो उस साल चमड़ा नहीं खरीदें। और 12 साल में घूम के आता तो 12 साल में मुकदमे के योग बनते हैं। ये योग 42 के बाद कम हो जाते हैं। शनि को शांत रखें, खुश रखें। 5वां शनि 100 में 50%। देखिए, हमारी भारतीय परंपरा में इतना डिवोर्स नहीं होता, लोग बर्दाश्त करके चल देते हैं जी। तो इसको 100 में 100 ना माने। 100 में 50% लेडीज की जन्म पत्रिका में अगर 5वां शनि है तो उसका डिवोर्स होगा, कोर्ट में मैटर जाएगा। 100% नहीं कर सकता, क्योंकि हम अमेरिका में नहीं बैठे, लंदन में नहीं बैठे। अमेरिका लंदन में 200% डिवोर्स होगा। 5वां शनि। पहली संतान कन्या होने के योग बनते हैं। अगर पहली संतान कन्या नहीं हो रही है तो चलित में शनि 5वें घर में नहीं है, तब 4थे घर में। मैं यहां ज्योतिष नहीं पढ़ा सकता, ज्योतिष के कुछ रूल है जी। अमित शाह जी की जन्म पत्रिका में, कन्या लगन की जन्म पत्रिका में सूरज बुध एक साथ बैठे हैं। सेकंड में सूरज बुध का संबंध एक साथ बना हुआ है। तो उनकी कुंडली जो ये कह रही है कि वो प्रधानमंत्री की कुंडली नहीं है। बहुत पावरफुल व्यक्ति है, चाणक्य हैं। मैंने अपने जीवन में, मुझे 89 से पूरी राजनीति, हर चीज पता है, हर घटनाएं मुझे सामने है। 89 से, मैं 84 से राजनीति पे रुचि रखता हूं। अच्छा। लेकिन 89 के हर नेता को मुझे सब कुछ याद है। और ये तकरीबन 40 साल में 2 साल ही कम है। इन जैसा कूटनीतिज्ञ, बुद्धिमान, संगठन, कुशल संगठन करता मैंने अभी तक नहीं देखा। लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे।
इतना बड़ा प्रधानमंत्री वही बनेगा जी जो हिंदू हृदय सम्राट हो। मैं कई बार बोला हूं, फिर दोहरा रहा हूं, बहुत बुद्धिमान नहीं हो सकता, बहुत बड़ा कूटनीतिक नहीं हो सकता, जिसके मंच पर खड़ा होकर हाथ हिला देने से 1 करोड़ 2 करोड़ वोट बदलेंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा।